तीन टांगों वाली उद्धव ठाकरे की महाअघाड़ी सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। 1 साल में उद्धव ठाकरे के पास उपलब्धियों के नाम पर कोरोना, कंगना, अर्नब गोस्वामी हैं। कोरोना काल की अव्यवस्था, कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ और अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी, ये ऐसी उपलब्धियां हैं जिन पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत जैसे ही गर्व कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन उपलब्धियों को उद्धव ठाकरे ने सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए उड़ाकर हासिल किया है, जबकि दूसरी तरफ वेतन नहीं मिलने से परेशान कंडक्टर को आत्महत्या करनी पड़ी। अकेले कंगना रनौत से निपटने के लिए बीएमसी अब तक वकीलों को 82 लाख रुपए की पेमेंट कर चुकी है। अर्नब के खिलाफ टीआरपी स्कैम गढ़ने और फिर अन्वय नाइक मामले की मुकदमेबाजी में कितने करोड़ खर्च किए गए, उसका हिसाब आना अभी बाकी है, क्योंकि अर्नब के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए कपिल सिब्बल जैसे महंगे वकील के साथ कई और बड़े वकीलों की फौज खड़ी करी गई। जाहिर है इनकी फीस भी सरकारी खजाने से ही दी जा रही है। दरअसल बीएमसी ने कंगना के मुंबई स्थित कार्यालय के एक हिस्से को ढाया और कंगना ने केस किया। इस केस को लड़ने के लिए बीएमसी के वकील नियुक्त किए गए। अब आरटीआई के माध्यम से ये खबर सामने आई कि बीएमसी अब तक इस मामले में वकीलों को 82 लाख रुपए का पेमेंट कर चुकी है। आरटीआई के माध्यम से मिली जानकारी में बताया गया कि बीएमसी ने अब तक अदालत की कार्रवाई में तकरीबन 82,50,000 रुपए खर्च किए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता शरद यादव ने बीएमसी में आवेदन कर ये जानकारी मांगी थी। आरटीआई में पूछा गया था कि इस मामले में बीएमसी ने किस वकील को नियुक्त किया और इस पूरी प्रक्रिया में अब तक कितना खर्चा हुआ। आरटीआई का जवाब देते हुए बीएमसी ने बताया कि अब तक कुल 82,50,000 रुपए बतौर फीस दिए गए। इसके जवाब में बीएमसी ने कहा कि इस मामले की उच्च न्यायालय में पैरवी के लिए आकांक्षा चिनॉय को वकील के रूप में नियुक्त किया गया है। बीएमसी की ओर से 11 बार कोर्ट में पक्ष रख चुकी हैं और इसके लिए उन्हें 82,50,000 रुपए का भुगतान किया गया। कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक संकट से जूझते हुए राज्य में बीएमसी द्वारा किए गए इस खर्च पर आरटीआई कार्यकर्ता यादव ने हैरानी जताते हुए कहा कि ये इस तरह के मामलों में इतनी मोटी रकम खर्च करने का क्या तुक है। वहीं कंगना ने भी एक ट्वीट के माध्यम से राज्य सरकार और बीएमसी को घेरते हुए जमकर लथड़ा। कंगना ने ट्वीट में लिखा कि महानगर पालिका ने मेरे घर को गैर कानूनी तरीके से ढहाने में अब तक वकीलों पर 82 लाख रुपए खर्च कर दिए। पापा के पप्पू एक लड़की को परेशान करने के लिए जनता का पैसा खर्च कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज महाराष्ट्र कहां पहुंच गया। बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने भी इस मुकदमे पर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुंबईकर पेंगुइन और कंगना के केस में वकीलों को पेमेंट करने के लिए टैक्स भरते हैं। अब क्या बचा है, इनके बच्चों की शादी भी हमारे पैसों से ही होगी लगता। 8 सितंबर को बीएमसी ने कंगना के ऑफिस पर नोटिस चिपकाया था और अवैध निर्माण को लेकर 24 घंटे में जवाब मांगा था, लेकिन अगले ही दिन कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गई। इसे लेकर कंगना के वकील ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब तक कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई तब तक बंगले को 40% ध्वस्त कर दिया गया था। इसमें झूमर, सोफा और दुर्लभ कलाकृतियों समेत कई कीमती संपत्तियों को भी नष्ट कर दिया गया था।